कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली देवियों, कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए इन दिनों हम प्रवेश किए हुए गए श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। इस अध्याय की हमारे पर इस रूप में बड़ी बड़ी मेहरबानी है, जीव का छुटकारा दिला रहा है। वो जीव जो छोटी छोटी बातों में एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों, छोटी छोटी बातों और घातों में उलझा पड़ा है। कोई बात बनी छोटी छोटी बातों में क्यों? असलियत का पता नहीं, इसलिए असलियत का पता नहीं, इसी को अज्ञानता कहती है। यही जब पता लग गया तो गिरा हुआ इंसान कैसे उठ खड़ा होता है और अपने मुख से कितना अच्छा बोला, पता चल गया। दिल है मजबूत बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। जान पड़ गई, इसे बोलती है मुर्दा में रूह फूंक देना। अभी कुछ देर पहले कह रहा था मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, और उसी मुख से कह रहा है बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। कब? पहले वो अज्ञानता में, अब ज्ञान से भरपूर। दोनों अर्जुन में कितना अंतर है वो दिखाया गया। वो इंसान जो अज्ञानता में गए, वासनाओं में गए, कामनाओं में और मोह में भरा पड़ा है, उसकी आंतरिक दशा का, आंतरिक दुर्दशा कैसी होती है भगवान ने बताया। और जब उसको ज्ञान मिल जाता है, विचार मिल जाते हैं, हाँ, उसके मन का सुतार ऊंचा हो जाता है, उसकी सोचने का ढंग एकदम बदल जाता है, तो उसकी आंतरिक अवस्था बड़ा भारी अंतर। कहां एक इंसान गिरा हुआ और कितना ऊंचा उठ जाता है। यही भारतीय कवि कहता है इसी दशा को देखकर, जो गिरे पड़े थे इस सरजमीन पर, जो इन गंदी वृत्तियों में गिरे पड़े थे, उन्हें उठाकर फलक पे ले जाती है गीता, आकाश की ओर खींच के ले जाती है गीता का ज्ञान। जो गिरे पड़े थे इस सरजमीन पर, उठाकर उन्हें फलक पे ले जाती है गीता। बड़ा भारी उपकार है। भगवान करे यह हम सब पे लागू हो जाए। लगातार श्री गीता जी का चोटी का फरमान हम सुन रहे हैं। अच्छा जी, मेरे से पूछो चोटी का फरमान किसे कहती हैं? जो अज्ञानता की धज्जियां उड़ा दे और भगवान के संग एक मेघ कर दे, उसे कहती है चोटी का फरमान। उसे कहती है ज्ञान पहुंचा चरम सीमा पर या क्लाइमेक्स को छू गया। क्लाइमेक्स, इसके बाद तो कोई और सीमा ही नहीं होती। एकाग्रता पूर्वक शरण की चेष्टा किया करें। गृहस्थाश्रम में रहने वाली मेरी देवियों, जिम्मेवारियों में लगे हुए मेरे सज्जनों,
बीच में ये पावन दिवस दीपावली का आन पहुंचा और हम लोगों ने अपने इष्ट देव भगवान जी से आहार प्रार्थना की अपनी आंतरिक अवस्था के लिए, उस दीपक के लिए जो कभी वायु के झोंके से बुझ नहीं सकता, उस दीपक के लिए जो सदा जगमगाता रहता है, उस दीपक के लिए जिसे जलाना नहीं पड़ता, सदा जल रहा है, अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने ही अज्ञानता से अपने अंतःकरण को हैरान परेशान कर लिया। अपनी गलती। जैसे महापुरुष कह गए, इंसान को कोई क्या कहे, कैसे आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है, हो दोपहर 1:30 बजे का टाइम और मई जून का महीना, और फिर कहें अंधेरा है अंधेरा है। एक बार तो सुन के हम हैरान हो जाएंगे, कौन कह रहा है? नजदीक जाएंगे, ओ मूर्ख, अपने दोनों हाथ आंखों पे रखे हुए गए, देखने का जो मीडियम है उसको तो बंद किए हुए गए, आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात गए। इसमें कसूर क्या है भला आफताब का? उस बेचारे चमकती सूर्य क्या, आफताब बोलती सूर्य को, उस सूर्य का क्या दोष अगर देखने वाले मीडियम पर आंखें पट्टी बांध दी? बुद्धि और मन ने अनुभव करना था, उस पर क्या कर दिया? जायल हुई अक्ल, आया सवाल। कहां से? जब हमारे चिंतन में भगवान ना रहा। देखिए इंसान की गिरावट कहां हुई? लगाए जो महसूस अशियत। इन बातों को विशेष ध्यान दे दिया करें। इंसान कब गिरता है? जब भगवान जो सच्चाई है इस संसार की उसका चिंतन छोड़ दिया। तो क्या मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पत्नी का, पति का, राग का, द्वेष का, इनका चिंतन शुरू कर दिया। इससे क्या होता है? गंदी वृत्तियां बढ़ जाती है, गंदी वृत्तियों का अंदर बोलबाला हो जाएगा, जिससे क्या होगा? बुद्धि स्थूल हो जाएगी। बुद्धि पर इस तरह धीरे धीरे करके पर्दे पड़ जाते हैं, जैसे सावन के दिनों में घटाएं आकर के आकाश को, सूर्य को छिपा लेती हैं। कई बार आपने देखा सावन की घटाएं, कैसे सावन में बादली घटाएं आती हैं, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर, और सघड़ी घटाएं बन जाती हैं। फिर क्या होता है? मूसलाधार वर्षा। इसी तरह जब ये गंदी वृत्तियां, काम पे क्रोध, क्रोध पे लोभ, लोभ पे अहंकार, और ये गंदी राग और द्वेष, ये घटाएं आ जाती हैं, फिर क्या होता है? मूसलाधार वर्षा। किसकी? गम बेहिसाब, उनको दिन हो के रात। फिर आंसू की धारा बह चलती है और इंसान हैरान परेशान हो जाता है। इस अवस्था पे मुझे अपने भगवान को, अपने प्यारे इष्ट देव को कहना पड़ता है, कितना अच्छा होता मेरे प्रभु, मुझे माफ कर देना। जन्म से ही इंसान ब्रह्म ज्ञानी होता, जन्म से, जैसे जिसने जन्म से इतने अच्छे अंग दिए हैं, जन्म से ही हमारे अंदर के अंग दिए हैं, इनका फंक्शन कितना कमाल का चलाया है भगवान ने अंदर से ही, कि मां के पेट से। माना शरीर है क्या? पिताजी के चंद खून के कतरे हैं, खून के कतरे जो है मेरे बच्चे, थोड़े से 5 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 13 किलो खून के कतरों से शरीर, बिल्कुल बुद्धि नहीं काम करती। बड़ा भारी परमात्मा का चमत्कार इंसान का शरीर। चमत्कार देखना तो अपने शरीर को देखो, बना कहां से? खून के कतरों से। और ये क्या हो गया? रगे, नाड़ियां, रेशे, इतने अंग, और ये दिमाग जंक्शन, ये बुद्धि सारा जंक्शन है मेरी बेटी। ऊपर से नाड़ियां नीचे आ रही हैं, नीचे की नाड़ियां ऊपर जा रही हैं, ताकि ऊपर की खबर नीचे लाए और नीचे की खबर ऊपर ले जाए। अगर ये डबल वे सिस्टम ना होता तो हमें कोई काट खाता, हमें पता ही नहीं लगता। जरा सा मच्छर बैठ जाए, ऊपर से दर्द हो तो फौरन आगे तो बचाओ, और फिर ऊपर की आ गया नीचे। कभी आपने नोट नहीं किया, इसे बोलते हैं डबल वे सिस्टम। नीचे की सूचना ऊपर और ऊपर की आ गया नीचे। इतना कमाल का चक्कर। और ये खून का बनना, पिट के मर गए साइंटिस्ट और डॉक्टर नहीं बना सकते। एक कतरा नहीं बना दुनिया के अंदर खून का, और करोड़ों रुपया लग चुका है। हार गए। अब उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अगर हमने खून कतरा बना भी लिया, प्लेट उपरेट करके देखती हैं कैसे ही होता है, कैसे अंदर खून बन रहा है, यहां से नीला नीला चलता है। यहां चमत्कार फेफड़ों में क्या है कि जब इनके साथ स्पर्श करता है, नीलाई फौरन क्या लाल हो जाती है। नीचे तो नीला नीला रंग होता है बेटे। और जब ये हमारे शरीर के घोड़े, लंग्स, फेफड़े, इनके साथ छुआ, लाल। इनका बड़े रिसर्च हुई फेफड़ों की, इनमें कहां से लाली भरी पड़ी है नहीं पता लगा। फिर और मर गए। और हर खून के कतरे के अंदर जीवाणु है,
जैसे बोलती है ब्लड सेल्स, ये सेल कहां से आ गए? उनमें जीव है मेरे बच्चे, वो मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, जीव है, हिलने डुलने वाले। इनमें मैं भाषा बोल रहा हूं, जीवाणु। जीव मैंने जिनमें जान हो, अणु मैंने बड़े सूक्ष्म, इकट्ठा बोले, वैसे शब्द है जीव जमा अणु, इकट्ठे बोल लेते हम जीवाणु, सेल्स। और वो सेल भी फिर एक प्रकार के नहीं, वाह ओ रब्बा ओए, सेल भी 3 प्रकार के। एक सतगुणी सेल। अब सब मान रहे हैं हर के बात जो भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक। ये जब कहते ब्लड मिलाओ, ब्लड मिलाओ, थोड़ा सेल मिलाओ, ब्लड का मतलब क्या? सतोगुणी ब्लड, रजोगुणी ब्लड और तमोगुणी ब्लड। तो जब भी हम किसी में ब्लड देती है तो सतोगुणी का खून सतोगुणी में जाए, रजोगुणी का रजोगुणी और तमोगुणी का तमोगुणी में। ये 3 प्रकार के अंदर जीवाणु हैं। वाह, कितना भारी सिस्टम चला रहे हैं। ये कौन बनाएगा? इसलिए इन्होंने रिसर्च करनी बंद कर दी कि जीव कौन बनाए अंदर। अगर कतरा खून का बन भी जाए तो जीव कौन लाएगा अंदर? इसलिए महापुरुषों ने बड़ी मेहनत की, हर बात के जानने की, फेल हो गए। और आखिर में क्या कहा महापुरुषों ने? घुटने टेके भगवान के आगे, नख से गिन गिन के 99 लकीरें खींची, और मुंह से भी कुछ बोले, जरूर बोले। पड़े भटकती है लाखों पंडित, हजारों दाना, करोड़ों से आने, जो खूब देखा तो मित्र प्यारे, खुदा की बातें खुदा ही जाने। फेल, मिजरेबली फेल्ड। कि परमात्मा तेरी बातें तू ही जान, हमारे तो बुद्धि नहीं बढ़ी। इसलिए रब ने कहा तेरा हाफजा इससे मुझे हाल इन सब का। हम अल्पज्ञ है ना, वी आर ऑल लिटिल नोइंग प्राणी, और भगवान ऑल नोइंग एग्जिस्टेंस। क्या पता लगे सर, इतना ही पता लग जाए कि हमारा कल्याण कैसे है, लग पड़ेगा। पर अच्छा होता, ये मेरी भावना नहीं जा रही अंदर से, भगवान जन्म से ही मैं ब्रह्म ज्ञानी बनाता। मतलब हमें शुरू से ही पता होता क्या करना है क्या। और ये कई जन्मों के बाद धक्के खा के, रोल के, पिट के, कईयों को तबाह करके, कईयों की शांति बिगाड़ के, अपने मन को कल्पा के, कई बार मां के गर्भ में आके मां को भी सताया, रुलाया, पिटाया और हलचल मचाई, कई गंद मचा दिए। वो जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, इतने बच्चे बनाए, इतना राग द्वेष किया। कई जन्मों के बाद ये समझ आती है करना है क्या और न करना। सच्चाई की बात कह रहा हूं, कई जन्मों के बाद, जन्म पर जन्म लेके पता नहीं भगवान कैसे कह गए। तरस करना था कि जीवों का बेड़ा गर्क होगा। जब तक हमें असली बात का पता लगे हम गलतियां करते जाएंगे, बुद्धि से, मन से और एक एक अंग से। जब समझ ही कोई नहीं, जब इंसान को पता ही कोई नहीं व्हाट इज डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, जब पता ही नहीं है कि मेरा हित किस में, मेरा अहित किस में। 2 शब्द अपने राष्ट्रभाषा के बहुत अच्छे, हित, हाँ, अहित। हाँ, कितने छोटे शब्द हैं और कितने अर्थ इसमें भरपूर है। मेरा हित अहित किस में है, मेरी नेकी और बदी किस में है, मेरा भला और बुरा किस में है, इंसान को पता ही कोई नहीं। इतने आप पढ़े हुए बड़ी शान से नाम लिखती हैं, अब डिग्रियां लिखते हैं अपने नाम के साथ, लेकिन वी डोंट नो, इंटायरली इन इग्नोरेंस। अब रब को कौन कहे, मैं तो रो रो के भी थक गया हूं। बहुत भगवान को कहा, भगवान जन्म से मैं ब्रह्म ज्ञानी बना। जैसे ये हाल है, ये तो बुरा हाल है। इरादे का पता नहीं क्या इरादा करना है, मन के नीचे उतरा विचारों का पता नहीं क्या विचार करनी है, अंगों का पता नहीं कि अंगों से क्या करना है। मतलब क्या, ऐसे तो मैं ना करूं जिसका परिणाम दुख हो। ये भी आज के इंसान को तो बिल्कुल ही पता नहीं। ऐसा तो इरादा ना करूं, इंसान ये नहीं सोचता जिसका परिणाम दुख ना हो। ऐसे तो विचार ना करूं जिसका परिणाम दुख ना हो। ऐसे तो अंगों से कर्म ना करूं जिसका परिणाम दुख ना हो। पता ही कोई नहीं, ना मेरी पढ़ी लिखी बेटियों को पता है, ना मेरे भाइयों को पता है। डे एंड नाइट ऐसे ही एक्शन का जिसे हम कहेंगे अनहेल्दी, अनसाउंड एक्शंस एंड एक्टिविटीज, अनहेल्दी एंड अनसाउंड एक्टिविटीज, जिसका परिणाम भगवान कहते हैं 3 ताप, आदि, व्याधि और उपाधि। मोया इंसान बुरी तरह, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, सोशली एज वेल। चारों ओर देखिएगा, न शारीरिक चैन है, न मानसिक चैन है, न बौद्धिक चैन है, न सामाजिक चैन है। हल चल मची पड़ी, हल चल, हल जैसे रात को पटाखों के हल चल, देखा पिटा इस तरह देख, दुख तकलीफ में, चिंता भटकर। क्यों? एक ही जवाब है, असल का पता ही कोई नहीं। ये कई जन्मों के बाद मिलता है। सिर्फ इतनी सी बात,
बुद्धि को कई जन्मों के बाद समझ आती है करना है क्या और ना करना। कई मैं क्या करूं इसमें, आप क्या करेंगे? भगवान ने नियम ऐसा बनाया है और भगवान जानते भी हैं। ये ना कहने कि भगवान को पता नहीं, पता है। और गीता में भुजा बुलंद करके कहा है जहालत है उर्फा पे तो दुनिया है। चक्रधारी को पता है कि सारे चक्कर में है। ये चक्रधारी को पता है कि सब गर्दश में है, चक्कर में है। क्यों? ज्ञान के बिना। जैसे अर्जुन का हाल था, अर्जुन को ज्ञान दे के विज्ञानी बनाया, उसे समझ आ गई। आज किस इंसान को पता है कि पता चल गया दिल है? किसी को पता ही कोई नहीं। मेजॉरिटी को देख रहे, ऐसे पहनना है, ऐसे पहनना है, ऐसे खाना है, ऐसे खाना, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसा कमाना, ऐसे शादी करनी है, ऐसे नखरे करने हैं, मैंने ये पहनना है। कोई है अकल वाली बातें? चलो ये ऐसा करो, परिणाम तो दुख ना हो, पर इन सारी बातों का परिणाम दुख है। जो दिल में आता कर लो। इसे कहते हैं मनमानी करना। बुद्धिमानी नहीं कर रहे हो, बुद्धि है ही कोई नहीं, अकल है ही कोई नहीं। दो शब्द होती है, मनमानी परिणाम दुख, बुद्धिमानी परिणाम सुख। पर बुद्धिमानी करे कहां से? आजकल इंसान बुद्धिमान है ही नहीं। बुद्धि किसे कहती है? सुनो मेरे सुनो, बुद्धि उस बुद्धि को बोलती है जिसके निर्णय के बाद फिर पछताना ना पड़े। हाय हाय, सुनो बड़े ध्यान से, जो मुझे मेरे गुरुओं से मिला। बुद्धि उसकी बुद्धि कही जाती है जो निर्णय करे और बाद में पछताए ना, उसको रिपेट ना करना पड़े। उसे कहे शाबाश, ये बड़ा मेधावी है, अरे वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बड़ा दूरदर्शी है। इसे हम अपनी भाषा में कहेंगे दूरदर्शी या दूरअंदेश। पर आज हर निर्णय के बाद रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। नहीं नहीं, खून के आंसू बहाने पड़ते। फिर ऐसे भी निर्णय क्या निर्णय हुआ? वी टेक द डिसीजन एंड इन द लॉन्ग रन वी विल हैव टू रिपेंट। शेम शेम सच डिसीजन। ये भी कोई डिसीजन है, हमें बाद में रिपेंट करना पड़े। अब ऐसी बुद्धि तो रब दे और रब देता है। बल्कि ये कह दूं, परमात्मा की मनापली है ऐसी मांझी हुई बुद्धि, और वो थोड़ों को देती है। बेशक पिट के मर जाओ, बेशक नास्तिक बन जाओ, बेशक मेरे ऐसे चिल्ला चिल्ला के गला थका ले, पर रब कहती है मैं देता हूं उनको दानिश का, मैं उनको विवेकिनी बुद्धि देता हूं। किनको? जो आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शाद हो। बुद्धि उनको मिलती है जो परमात्मा का जिक्र करे, परमात्मा का नाम ले, परमात्मा के बारे में चिंतन करें, नित्य अनित्य की, परमानेंट और टेम्परेरी की बीच में पहचान करें, और परमानेंट टेम्परेरी पहचान करके परमानेंट की ओर लगे, उसके साधना करें, उसके लिए अपने आप को जुटाएं। उनको कर लो गल्ला। दे आर वेरी सिलेक्टेड फ्यू, जो बिल्कुल इस तरह रंगे जा रहे हो, उनको बहुत थोड़े जी रब ने खुद कहा है। उनको के लिए रब ने खुद कहा है हजारों में होगा कोई हो जिसको फिक्र असूल कमाल। इस नाते से तो मुझे आपको क्या क्या मुबारक देनी चाहिए। बेटियों में आपको मुबारक देता हूं, थोड़ों में आपका नाम आ गया, गिने गए आप। वरना कल युग में तो सिर्फ खाना पीना भोगना, चारों ओर देख लो, खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, मर जाना, खाना पीना भोगना, मर जाना, चारों तरफ। थोड़े से ऐसे जीव हैं जो परलोक बनाती हैं, बुद्धि को साफ करती हैं, अपने विचारों को निर्मल करती हैं, अपने कर्मों में एक रौनक लाते हैं। थोड़े से जीव जो प्रेजेंट इन इंटेलेक्ट, प्रेजेंट इन माइंड एंड प्रेजेंट इन एक्टिविटीज। अदरवाइज आप देख रहे हैं अनप्रेजेंट एवरीवेयर, इंटरनली एक्सटर्नली दे आर अनप्रेजेंट। अब प्रेजेंट होना, ये मेरे मालिक की मेहर हो, ये मेरे परमात्मा की मेहर हो। इतनी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं, और जिसने स्कूल का नाम नहीं देखा और गिनती नहीं जानता, जो गिनती नहीं सकता, उसको पता लग गया था धन्य को करना है क्या। ये डबल जो है एमए, एक घुघो ने पता ही को नहीं करना है क्या और ना करना। जो स्कूल के मुंह नहीं देखा, ऐसी मीरा को पता लग गया था कि करना है क्या और ना करना है क्या। जो कबीर कहता है मैंने कलम ही नहीं पकड़ी, कलम गही नहीं हाथ, मुझे सारे जहान का ज्ञान पता लग गया है, भले ही मैंने कलम नहीं ली। मसी कागज छुओ नहीं, मसी मैंने स्याही, कागज मैंने कागज
छुओ नहीं कि मैंने छुआ ही तक नहीं। ये कबीर के बोल। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग मातम में भाई कही के जाने नाथ। नाथ सारा ज्ञान आपने मुझे बता दिया, पर मैंने ना कागज पकड़े है तो ना कोई स्याही की कलम पकड़ी। हाय ओए गजब, ओए गजब। ये सारा ज्ञान तो प्रभु आपने दिया है। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं, गई मैंने पकड़ना, कलम मैंने कलम गही नहीं हाथ, हाथ में कलम ही कोई नहीं पकड़ी। तो जो मेरे में ज्ञान आ गया, ये भगवान सिर्फ तूने दिया है मुझे। दरअसल होती है ये अनपढ़े, अनपढ़े ये मीरा और कबीर और हमारी जो अपने धन्ना, और आज पढ़े हुए भी इसको समझ नहीं सकते। अनपढ़ों को पढ़ा हुआ भी नहीं समझ सकता। मीरा की बोल एमए स्टूडेंट भी नहीं समझते, उनकी भी धज्जियां उड़ती हैं जब वो इस प्रकार के बोल बोलती है। ये किसने पढ़ाया? भगवान जी ने। उनको ये तो समझ आ गई थी ना क्या करना है क्या और ना करना है क्या। आज बड़े बड़े ऑफिसरों को पता ही कोई नहीं, और एक मांस बेचने वाले सदने को पता लग गया है करना है क्या और न करना, उसको पता है। वाह, हमारे चोटी के संत हमारे रईदास जी को पता लग चुका है कि किस करने में जीव का कल्याण है और किस करने में जीव की क्या बुराई ही बुराई है, दुख ही दुख। ऐसे संतों को पता लग गया। लेकिन आजकल की पढ़ाई में समझ ही नहीं आता। इसको गीता के माध्यम से आप पुरुषार्थ करो, ये समझ आ गया, सब कुछ आ गया। जिसको ये पता लग गया ना मेरी देवी मेरे सजनों, करना है क्या और ना करना है क्या, सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद क्या होगा? भगवान कहते क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये कहावत बचपन से सुनते आ रहे हैं बड़े बूढ़ों से, क्या अखी वेख के मक्खी नहीं निकली जाती। बिल्कुल ठीक है बेटे, आंखों देख के तो मक्खी नहीं निकलती हम, बिल्कुल। जब ये पता लगा इस करने में मेरी भलाई तो वही करेंगे, इन्हीं ने करने में मेरी तबाही है, फिर हम नहीं करेंगे। तो परिणाम ने कहा बस वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले। मैं जाना गया तो फिर क्या, मैं कौन हूं क्या हूं पहचान हो गई छुट्टी। जब जीव ने जान लिया, असलियत को पहचान लिया। और भगवान ने अपने बारे में क्या कहा? जो हरे कृष्ण कहते हैं उसका अर्थ ये होता है, हकीकत यही गए। दो आधी लाइन में भगवान ने बताया कि सदाकत यही है, सदाकत ये होता है हरे कृष्ण का मतलब। इस सारी दुनिया में अगर कोई सच्चाई है तो मेरे भगवान जी। तो कि मैंने कल कहा था हम भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं, इसलिए हरे कृष्ण जाता, वरना हरे कृष्ण जपने की जरूरत ही कोई नहीं। अगर मन पक्का कर ले बस केवल मेरे भगवान ही सच्चाई, और मन भगवान में लग जाए, फिर हरे कृष्ण करने की जरूरत ही कोई नहीं। ये सिर्फ मन को पक्का करने के लिए कि इस भूल भुलैया दुनिया में केवल भगवान ही सत्य है, दैट इज द ओनली ट्रुथ। सिर्फ ये जानने के लिए मेरे गुरु ने मुझे बताया। नल दमयंती कहानी पढ़ी? नहीं पढ़ी तो फिर शेम। अगर किसी ने नल दमयंती की जीवनी नहीं पढ़ी, मेरे कहने पर पढ़ो। जो जो बातें मैं कहता हूं जरूर मान लिया करो। पढ़िए तो मत बेटर, नहीं पढ़ी तो मेरी देवी पढ़ो। नल दमयंती बड़ी चोटी की शिक्षा मिलती है। जब उसने शादी करनी थी, हाँ, तो देवता भी नल की सूरत लेके बैठ गए। अच्छा, हूबहू नल की सूरत। दमयंती बहुत ही गुणों से भरी हुई थी, है गुण संपन्ना थी, खूबसूरती का घर थी, तो देवता भी चाहते थे। तो जब वो वरमाला लेके आई, नी ए दिए जी, ए मेरे बच्चों, हाँ, जब वो वरमाला लेके दरबार में पहुंची अपने राजा के, हाँ, तो देख के हैरान कि सारे ही बैठे हैं। कौन? ये सारे नल हैं। हैरान परेशान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो एक नल है, अब मैं करूं क्या? कौन सा नल किसके वार डालनी है? हैरान हुई, परेशान हुई। मस्तक पे रखा हाथ, एक हाथ में वरमाला, एक हाथ ये क्या था? करना है क्या और ये वरमाला किसके गले में डालनी है? तो उस वक्त वो जो इनका कौन था विचोला, ये विचोले भी कमाल। कैसा विचोला? ना भूतो ना भविष्यति, ना कोई था ना आगे होगा। उसका विचोला कौन? एक हंस, पक्षी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ये पढ़ो। तो पक्षी ने देखा कि सारी बात तो मैंने बना डाली,
अब आखिर में गुड़ गोबर होने जा रहा है, बेटे गुड़ गोबर होने जा रहा है। अब बेचारी को पता ही नहीं लग रहा, तो परे बैठा था, ये दृश्य देखता हुआ उड़ा, असली नल के सिर के ऊपर बैठ गया, सीधा उड़ के गरी दमयंती फटाफट गई और गले में डाल दिया, और बाकियों ने अपना रूप असली ले लिया। असल नल तो ये है, तो फौरन गई ना, डाल दिया। जब हमें असल का पता लग गया, हकीकत यही है, ताकत यही है, सिर्फ हम भूल भुलैयों में है ना, इसलिए हरे कृष्ण जपती हैं। दमयंती की तरह भूल भुलैयों में कौन है नल? चूंकि माँ बाप बहन भाई पति पत्नी इनकी तरह मन खींचता है, तो उनमें बार बार कहा जा रहा है नहीं 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 नहीं, इनमें असल वही मेरे भगवान जी, मेरे प्रभु भक्त असल है, जिनके निकल जाने के बाद बाप बाप नहीं, बहन बहन नहीं, माँ माँ नहीं, बेटे बड़े नहीं, गुरु गुरु नहीं, जिनमें असल गए तो मुर्दा 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 बन जाएंगे, असल वही है, असल वही है। तो बार बार जो हम जपती हैं तो वो राजहंस काम करता है कि असल वही है, वरना कोई राम नहीं भूखा कि हम हरे कृष्ण कहें या हरे राम कहें। जब लग गया असल का पता कि हकीकत यही कहे, हकीकत बाकी नाल नहीं है, बाकी देवताओं ने भेष बदला हुआ, नाल तो ये एक बैठा हुआ है। हाय शाबाश, फौरन वरमाला गई। इसी तरह जब असलियत का लग जाए पता, फिर जाप बंद हो जाता है, फिर मन भगवान की ओर झुका रहता है। हां, किसी गैर का जब हो ख्वाह न दिल, अब किसी और को नहीं चाहेगा। और भगवान तो आगे बढ़ गए ताकि हमारी साधना आसान हो जाए। क्या ख्याल उसके वश में, अब संकल्प विकल्प किसी का नहीं आएगा। बेटी मैया ध्यान से सुनो, संकल्प विकल्प किसी का नहीं आएगा। जब ये असलियत का असल बात, असल तो मेरे भगवान जी हैं, बाकी सब पानी के बुलबुले की तरह गए, उठ रही है बैठ रही है, उठ रही है बैठ रही है। एक जाली सत्य है, एक भगवान जी सत्य है, बाकी तो रूप बनती है टूटती है, बस फिर ख्यालात बन, ख्याल उसके वश में। भगवान ने कहा मन महवे, मन भगवान की जात में तली हो गया मुक्त। जब ख्यालों से रूपों से उठ जाए, इन नेम एंड फॉर्म से अपना मन निकल जाए, तो बाकी रह गया एक में मन तलीन। ये तलीन अनेकों से हटकर एक में लग जाना, चूंकि अनेक समझे जाते हैं, इन एक से हुए हैं। जैसे पिताजी से ही मां आई है, पिताजी से ही हमारी बहनें और भाई आए हैं, तो हम अपनी दोनों आंखें अपलक नेत्रों से पिताजी को देखते रहेंगे। कि ये मां कहना धार्मिक रूप में दार्शनिक और फिलॉसफिकली ठीक नहीं। ये सामाजिक रूप में तो मां ठीक है, सामाजिक रूप में बहने भाई ठीक है, लेकिन असलियत क्या है? पिताजी। पिताजी ने ही अपना विचार खड़ा करके इतना बड़ी परिवार बना लिया। इस तरह परम पिता ने ही अपनी शक्ति से त्रिलोकी बना ली, वरना असलियत क्या है? केवल भगवान की असलियत है। जब हमें यह पता लग जाता है, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। अगर आप इतना कर सकें, मुझे अपने इष्ट देव के चरणों की सुगंध मुक्ति कई आकाश पे पड़ी है या मुक्ति कई सड़क पे पड़ी है और आपको मिल जाएगी, फौरन मन तलीन हो जाएगा। बाधा क्या है? संकल्प विकल्प। बाधा क्या है? इधर उधर का ख्याल। कितनी चोटी की बात हमारे प्रभु ने बताई, किसी शास्त्र में भगवान की कसम नहीं इतना क्लियर किया गया। ख्याल उसके वश में, तो मन में विजात, ख्याल उसके वश में जाती है। यानी संकल्प विकल्प बंद, तो मन कहां गया? जिसका अंश है। मन कहां जाएगा? जिसका अंश। किसका अंश है? भगवान का। 10वें अध्याय में चलो, इंद्रियों में मन में हूं। हाँ, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रियों में मन में हूं। जैसे कहा परिंदों में गरुड़ में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, वह आपने नोट नहीं किया। इंद्रियों में मन में हूं। हाँ, मन अपनी जात में गया, बस इसी को मुक्ति कहते हैं। भूल भुलैयों से हट जाए, असलियत की पहचान कर ले कि ये जो अनेक हैं ये एक से हैं। अनेक जो संसार में प्राणी पदार्थ नजर आती हैं, ये इन एक से हैं। आप ही सोच लो, फिर अनेक में मन जाएगा? कदापि नहीं। अनेक में मन जाएगा, फिर पिताजी में मन लगे, जैसे मैंने दृष्टांत दिया है। केवल पिताजी के साथ आंखें हम चार करेंगे, बाकी तो ये पिताजी ने बनाया। पिताजी का ख्याल आया, शादी करने गए, पली पलाई किसी की बेटी ले आया, हमने मां कहा, उससे बेटी बेटियां हो गई, हो इतना बड़ा परिवार हो गया। उनके कारण से कई कमरे बन गए, 2 मंजिलें बिल्डिंगें बन गई। सिर्फ शादी के बाद इतनी फैलाव हुआ, एक्सटेंशन होगी मकान की, एक्सटेंशन होगी नाम रूपों की, लेकिन हुई किससे? पिताजी से।
इसी तरह रब हमें चोट मार के समझा रहा है, वही जात है, वही 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 जात जिससे खुदाई हो। कितना क्लियर करते हैं कृष्णम, बड़ा भारी एहसान है भगवान का, वो बड़ा भारी उपकार है, वो मेरी कल्याणकामी देवी हो। वही जात, कौन सी जात? जिससे खुदाई हुई और जो सारे जहां पे गए छाई। दानव के लिए इशारे काफी, गधों के लिए होता है डंडे। वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट। दानव के लिए थोड़ा सा इशारा चाहिए। वारे वैदिक सनातन धर्म जिंदाबाद। जहां तक शब्दों की पहुंच है, कमाल किया है। हो गया जी तलीन बड़ी जल्दी। इसी को मुक्ति कहते हैं। यही मुक्ति है मेरी देवी। जो कुत्ते की तरह मन यहां तहां चक्कर काट रहा था, जैसे कुत्ता घर घर धक्के खाता है, हमारा मन बिल्कुल कुत्ते की तरह, इसकी चाहना, उसकी चाहना, इसके साथ राग, उसके साथ द्वेष, ये अपना है, ये पराया है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये प्रेजेंट, ये इन्हीं भूल रहियों में था, इसे हट गया। नहीं, ये मेरी बकवास, मेरी भूल है, असलियत मेरे रब की है। बस इसको, इसी प्रसंग को लेकर हमारे प्रभु कह रहे थे, क्या जो मेरे मालिक ने कहा, क्या 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 क्या, आहा तो मुझ पर सभी काम संन्यास कर। ये जो कुछ भी तू कर रहा है अब मेरे लिए कर। पहले हम अहंकार में करते थे, पहले पत्नी और बच्चों को सामने रख के करते थे, अपने पतिदेव के प्यार में करते थे। अब भगवान को तो परिवार तो घर में है ही, कोई भगवान ने छीनना थोड़ा है, पर अब भगवान को सामने रख के हम काम करेंगे। अच्छा, इन्हें छोड़, इनको मन में ना बसा। देख लो, आप पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इन्हें छोड़, किनको? मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी का ख्याल छोड़, मतलब बाहरी रूप, नॉट फिजिकली रिनाउंसमेंट, मेंटली रिनाउंसमेंट। मन करके छोड़, इनका चिंतन मत कर। इन्हें छोड़, और क्लियर करती हैं, दिल से मेरी आस कर, तू मेरा सहारा ले, जिसके कारण से मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनकी आंखों में रोशनी है, किसकी? भगवान की है। वो इतना केड़ा रब आके क्लियर करेगा? ओ मेरे सजनों, कौन सा खुदा आके इतना क्लियर करेगा? क्या दरू और बरू दम में आता हूं मैं, चारों ग़िज़ाएं। वो कौन क्लियर करेगा इतना? ये तेरे में जो श्वास आ रहे हैं, दरू बरू यानी प्राण अपान, ये मेरे कारण से है। वो तू जो खा के अपने पेट को सन्नी बना, गुतावा बनाया था, ये मैं ही हजम करता हूं। ओए होए ओए, तेरी पाचन शक्ति मैं हूं। तेरे श्वास जो अंदर आ रहे हैं, दरू बरू अंदर और बाहर, ये मैं ही हूं। कितना क्लियर! दरू और बरू दम में और चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं। 4 प्रकार की ग़िज़ा दिन में खाई जाती है, ये मैं ही तो पचाता हूं। वरना तो उल्टी आ जाए, पेट में दर्दे हो, अगर अंदर भगवान जठराग्नि न बनते। जठर मैंने पेट, अग्नि मैंने अग्नि। पेट में अग्नि कौन है? भगवान जी, जो हमारा खाया पिया सारा हजम कर देती है, और बाकी जो बिल्कुल फजूल चीज होती है, पेशाब और शौच, वो निकाल देती है। अनवांटेड रिमूव्ड और वांटेड रिटेन्ड। हाय रब्बा मेरे, तो रब कहते तो मेरे कर से मेरी आस ले, इनके साथ व्यवहार कर, इनको सुख दे, सुख ले, सहारा इनका ना ले। कितनी सुंदर सूझबूझ भगवान की। मेरा सहारा ले तो ले अक्ल के योग का, जो मैंने अक्ल तुझे दी है ये पकड़। वो अक्ल छोड़, बाहर निकाल दे परे, उसको वमिट कर दे, उल्टी कर दे, वो अकल नहीं है, वो बेअकल है, छोड़ दे उसको। ये अकल अपने अंदर रख। ख्यालात अपने मुझी में, बड़ा इनकलाबी फरमान है, 57 श्लोक। अब ख्यालात मेरे में लगा, पहले हमें पता ही नहीं। हम ख्यालातों में पिताजी रखे, ख्यालों में मां रखे, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चों को रखा, इज्जत को रखा, नौकरी को रखा, गुजरी बातें, गड़े मुर्दे उखेड़ते रहे, भविष्य को रखा। भगवान कहते सब रफा दफा कर दे। ख्यालात अपने मुझी में लगा। हाय, गीता के जू फरमान आगे जा रहा है, तू चोटी पर पहुंचता जा रहा है। लो आगे सिद्धांत आ गया मेरी देवी, आगे सिद्धांत। इतनी जोरदार चेतावनी हमने तो कहीं नहीं पढ़ी। इतनी गर्मा गर्म चेतावनी, इतनी गरम गरम चाय भी आपने क्या पी होगी, इतनी गर्मा गर्म आप रोटी परोठा भी क्या खाया होगा, जो भगवान ने गर्मा गर्म ये वाणी बाहर निकालने सिद्धांत कर दिया। 5000 वर्ष गुजर गए गीता के अवतार को, और शताब्दियां गुजर जाएंगी। भगवान के बोल में कभी भी बासी पना नहीं होगा, बिल्कुल तरोताजगी छाई रहेगी। भगवान के बोल में तरोताजगी। क्या कहा? अगर मुझको मन में बसाएगा तू,
ये सिद्धांत किसे कहते हैं? 2 और 2 4, इसमें कोई 3 नहीं कह सकता, 5 इस बोलते सिद्धांत बेटे। जो आखिर में सिद्ध जमा अंत, जो आखिर में सिद्ध करके दिखा दिया गया। सिद्धांत शब्द नहीं होता, शब्द क्या है? सिद्ध जमा अंत, इकट्ठा बोलेंगे सिद्धांत। जो ऋषियों ने अपनी समाधि में अनुभव किया और प्रकट किया उसे बोलते हैं सिद्धांत। उसमें फिर तब्दीली नहीं आती। फैक्ट कैन नेवर बी डिफेक्ट, इसको हम फैक्ट कहेंगे। फैक्ट में अगर डिफेक्ट आ गया तो फैक्ट है ही नहीं। फैक्ट विदाउट डिफेक्ट फैक्ट, फैक्ट विदाउट डिफेक्ट फैक्ट, इसे हम सिद्धांत कहते हैं। क्या सिद्धांत है? जिसमें कभी डिफेक्ट नहीं आएगा। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से हाय खाए, यही हम चाहते। नाना प्रकार के दुखों से छूटना चाहते। भगवान कहते हैं ठीक है, ख्यालात अपने मेरे में लगा, मुझे अपने मन में बसा, मेरा चिंतन कर, मेरे गुण गा। तो है ही सब कुछ वही, उन्हीं के कारण सब कुछ बना है। इसी को उधर पातशाही देखो गर्मा गर्म शब्दों में कह रही, परमेश्वर दे भुलिया आजकल अपना को नहीं, अब हम अपनाएंगे बेटे, हम अपनाएंगे। हम सदके के बकरे कुर्बानी के पुतले बनेंगे, हम अपनाएंगे, हम जीवन में ढालेंगे। इधर से दरवाजा खोल दिया, बेटी उधर से गए करो। बेटे ये क्या मजाक हो रहा है? कितनी बात मैं आपको कह चुका हूं। देखिए, इसको मन में बसा लो। मेरे से जहां तक बना मैंने ही बसा लिया, आप भी बसा लो। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा। बड़े ध्यान के साथ आगे चेतावनी, सुनेगा ना मेरी जो है हंकार। और वेख्या तो भगवान हंकार, वेखे तो साधु, वेखे तो गीता हंकार, और हंकार सो मारे। प्राइड हैज ए फॉल, सिर्फ अहंकार ही बाधा है उन विचारों के अंदर। हम तो एक ही बात कहती हैं, बेटे अगर तू सुख पा रहा है तो हम बेवकूफ हैं, और अगर तू दुख में है तो फिर हम सियाने। कोई डिस्कशन हम नहीं करते। अगर तेरे दिन सुख से बीत रहे हैं, यू आर वेरी वेरी वाइज। और अगर तू कहते मैं सुख से नहीं बिता रहा, तो कहीं भूल हो रही है। भगवान की वाणी सुन। हाय, कई मेरे बच्चे इसी में ही क्या सहमत हो गए कि भाई सीधी बात, डिस्कशन की जरूरत नहीं। क्या तेरे दिन आराम से कट रही है? नहीं, तो फिर कहीं भूल कर रहा है। भगवान की वाणी सुनो। मोटी बात बच्चे, तुम दाना हो अगर तुम्हारे सुख से दिन कट रहे हैं, चूंकि सिताए न दाना को रंजवलम। अगर रंजवलम में हो, दुखों तकलीफों चिंता में हो, तो आप गलती कर रहे हो कहीं, फिर आपको सुधार करना चाहिए। सुनेगा न मेरी जो हंकार से तबाही में जाएगा पिंडास। बच्चे फिर तबाही 3 प्रकार की होती है, बुद्धि की तबाही, मन की तबाही, और तन की तबाही, धन की तबाही। ऐसे जीव बड़े दुखी होकर मरती हैं और दुखी होकर जिंदा रहती हैं। क्यों? बुद्धि में शांति नहीं, मतलब कोई इरादा पक्का नहीं, मन में शांति नहीं, कोई विचार पक्के नहीं, तन द्वारा शांति नहीं, कोई कर्म पक्का नहीं। हर जगह फिसल रही है, बुद्धि से फिसल रही है। बार बार इरादे कर, तोड़ इरादे कर, कोई मतलब नहीं हुआ तो उनको बीमारी लग गई जिसका इलाज डॉक्टरों के पास कोई नहीं। बुद्धि का इरादा पक्का ना हो तो बड़ी गंदी बीमारी लग जाती है, बड़ी गंदी बीमारी जिसको हम कहेंगे होपलेस डिसीज, असाध्य रोग जिसका कोई इलाज ही ना हो। भगवान कहते हैं गंदी बीमारी, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा, इसका कोई इलाज नहीं, मरेगा भड़वा। जिसका इरादा ही नहीं, वो ख्याल उलझा, वह प्राया हर नर नारी इसी बीमारी में मुब्तला। तो बुद्धि की बीमारी, मन की बीमारी, तन की बीमारी लग गई, ख्वार हो गया, तबाही होगी उस इंसान की। अगर हम भगवान जी के अनुसार जीवन नहीं गुजार रहे, यही अगर महाराज जी को गुजार रहे हैं तो बड़े शांत होकर रहेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं परमात्मा चाहे हमारा एक दिन का जीवन हो, पर हो आपके उपदेश के अनुसार। ऐसा कहा करो अपने परमात्मा से, अपने अंतर्यामी से, मेरी देवी ऐसा कहा कर, बेशक एक दिन का जीवन पर हो आपके उपदेश के अनुसार। मैं केवल एक दिन जीना चाहता हूं, पर आपके उपदेश के अनुसार अपना समय गुजारूं। बेशक मेरा जीवन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हो, पर हो आपके उपदेश के अनुसार। वो हो गया बेड़ा पार हो मेरे सजनों, ये बार बार कहा करो। वरना भगवान ने कहा है क्या, जो मेरी तालीम के अनुसार नहीं काटेगा तो क्या होगा, ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां, दोनों जहां से मारा जाएगा, दोनों जहां से। सुनो मेरी देवी, ध्यान से देख ले, बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी दी है कृष्ण ने, हमारे सरताज ने, हमारे जगत गुरु ने, हमारे गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर ने, बड़ी जोरदार चेतावनी। और अर्जुन को मारा थप्पड़ ज्ञान का,
थप्पड़ भी सिर्फ हाथ के नहीं होते, हाथ के थप्पड़े में ताकत नहीं जितनी ज्ञान के थप्पड़े में ताकत है। ये ज्ञान के थप्पड़ है। ये कहना तेरा खुद अहंकार गए। अर्जुन महाराज, आजकल के अहंकारी इंसान को रोटे खड़े कर जा रहे हैं। ये कहना तेरा खुद अहंकार गए क्या कि मुझको लड़ाई से इनकार है। क्यों कहा? ये सब अज़्म तेरा इरादा काफूर हो जाएगा तो फितरत से मजबूर हो जाएगा। और तू कहता है मैंने करना नहीं। कैसे नहीं करता? जो तेरे संस्कार है वो कहां जाएंगे? संस्कारों से बनते हैं विचार, विचारों से होती है कर्म। इंसान के संस्कार तो बदले नहीं, वो कह मैं नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता। ये कहना तेरा खुद अहंकार है कि मुझको लड़ाई से, क्योंकि संस्कार हम लेके आती हैं, एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन, वो सूक्ष्म संस्कार लेके जाएगा। और संस्कार आगे जाके बनाएंगे क्या? विचार, विचारों से होंगे कर्म, और कर्म करने के लिए मजबूर। हाय, कैसे भगवान ने थप्पड़ मारा? ये कहना तेरा खुद अहंकार है कि मुझको लड़ाई से इनकार है। ये अज़्म, ये तेरा इरादा सब काफूर हो जाएगा, क्या तू फितरत से मजबूर? हाय ओए हाय। हर एक इंसान अपने संस्कारों के अनुसार कर्म कर रहा है। संस्कार वो खुद लाए, नहीं। कई इंसान कहते हैं फिर हमारे क्या बस की बात है। क्या कहा? ये संस्कार तुम ही तो लेके आए हो, पिछले जन्म के संस्कार तुम्हारे ही तो हैं। यहां के मुसलमान ईसाई मुंह में उंगलियां डालती हैं कि तुम कहते हो आवागमन नहीं होता, तो सारे इंसान एक जैसे क्यों नहीं? सारी नारियां एक जैसी क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं उनके पास। तेरे मीवा तेरी बीबी दोनों एक जैसे क्यों नहीं? तुम दोनों एक जैसे, तुम्हारा अल्लाह मियां ये कहता है कि तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहता है कि तुम्हारा पहली बार जन्म है, तो फिर सारे हम एक जैसी हो। घर में देखो, पति पत्नी एक जैसे नहीं, बेटी बेटी एक जैसी नहीं। क्यों? रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं कहा। उनके पास एक ही जवाब है। जितनी बात मेरी उनसे हुई, या आए थे पादरी यहां, उनसे बातचीत हुई, कहता हमें नहीं बताया गया, हमारे पोप हमें नहीं बताते। व्हाई डिफरेंस इन द वर्ल्ड? व्हाई देयर इज अ वैरायटी इन द वर्ल्ड? एक्सक्यूज अस सर, वी डोंट नो। यही एक जवाब देंगे कुछ उनके पहले। अगर ये तुम कहते हो कि तुम्हारा अनंत जन्म नहीं होता, तो क्यों डिफरेंस है? क्यों वैरायटी है संसार के अंदर? वी मस्ट बी वन। अगर हम पहली बार जन्मे हैं, हमारे सारों में एक जैसा चाहिए। कोई ना गोरा, ना काला, ना अमीर, ना गरीब, ना बीमारी, ना रोग। फिर हमारा दोष क्या है? हमें क्यों रोग लगती है? हम क्यों गरीब है? कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ठीक है, क्यों? कोई जवाब नहीं उनके पास। ये आपको वैदिक धर्म जवाब देता है। तो फितरत से मजबूर हो जाए। बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, पिछले कर्मयोग में कहा बना कराएगी फितरत वही तुझसे। और जो भगवानी शर्मिंदा करते हैं, कोई इल्म से लाख पर नूर है मगर अपनी फितरत से जो संस्कार लेके आया, चाहे कितना पढ़ा लिखा रावण क्यों ना हो। हाय, सारे वेदों का ज्ञाता, लेकिन जैसे गंदे संस्कार है वैसे कर रहा है। ब्राह्मण, रावण ब्राह्मण था, सारे वेदों को जानने वाला था। मंदोदरी उसकी थी क्या गजब की, कि मंदोदरी क्या थी? बड़े कमाल की पतिव्रता थी, बड़ी ज्ञानवती थी, वेदवती थी। जब उन्होंने समझाने की कोशिश की, रावण नहीं मानने को तैयार। रावण महाबली है। मंदोदरी तेरी जबान खींच, चुप कर। रावण महाबली है, रावण महाबली है। मंदोदरी ने फिर भी जुर्रत की। मेरे रावण उस महाबली का बाल कहां गया? देखो शर्मिंदा करती है औरत। मेरे उस महाबली रावण का बाल कहां गया? जबकि सिया का धनुष रखा गया था, उस वक्त सिया का क्यों ना लाए? धनुष को क्यों ना तोड़ा है? मेरे महाबली रावण का बाल कहां गया जब अंगद ने आपके दरबार में पैर टिकाया था? है मंदोदरी? हां, तब आपका महाबल कहां था? मेरे महाबली रावण का बाल कहां गया? एक छोटी सी लकीर लक्ष्मण की नहीं पार कर सके आप अपने आप को महाबली कहते हो। मंदोदरी, आप अपने आप को महाबली कहते हो। मैं इसलिए कहती हूं कि वो मनुष्य नहीं है, वो राम भगवान के रूप में अवतार आया है। मैं अब भी कहती हूं, जाओ उनके चरणों में, अब भी क्षमा मांग लो, वो दया के सागर है, क्षमा कर देंगे। और ये देवी जो जिनको आप कहते हो नारी, नारी नहीं, ये सती है, ये पतिव्रता है। क्या गजब का बोल, क्या कमाल के फरमान के वो महाबली रावण, वो कौन सा महाबली रावण जो एक लकीर ही नहीं क्रॉस कर सका, जो एक धनुष भी, कौन सा वो महाबली था? वो आप थे कि वो कोई और था? कितना शर्मिंदा किया मंदोदरी ने। तो फितरत से मजबूर, ओ सजनों विचार करो, ओ मेरी देवियों विचार करो।
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।